देन उसको हमने फिर इक्विटी में आगे सब कैटेगराइज किया था। इक्विटी में हमने सब कैटेगराइज किया था, वन इन अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप एंड सेकंड इज अदर्स। सो आज हम इस अदर्स वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स के म्यूचुअल फंड। फर्स्ट आता है हमारे अंदर इसके अंदर डिविडेंड यील्ड फंड। इस फंड के अंदर हम मोस्टली उस स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक्स रेगुलरली डिविडेंड पे करते हैं। सो जो हमारा फंड मैनेजर होगा वो एटलीस्ट 65% उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो डिविडेंड पे कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड हमारा आता है वैल्यू फंड। इसके अंदर फंड मैनेजर को एटलीस्ट 65% उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड प्राइस्ड है। ठीक है, जो अंडर वैल्यूड है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है जो अपना उसका जो मीडियन पीई है या फिर एवरेज पीई है 50 और वो अभी ट्रेड कर रहा है एट पीई ऑफ 30, तो ये वाला स्टॉक जो है ये अभी अंडर वैल्यूड है। तो इसमें हम ऐसे स्टॉक्स, वैल्यू फंड में हम ऐसे स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो स्टॉक्स अभी अंडर वैल्यूड है, मतलब कि उनकी वैल्यू हमें अच्छे में मिल रही है। थर्ड हमारा है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड में क्या होता है कि इसमें हम ये उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिन पे अभी मार्केट सेलिंग कर रही है। मींस मार्केट के अकॉर्डिंग वो स्टॉक्स अभी इतने अच्छे नहीं है, तो हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करंट सिनेरियो में देखें तो बैंकिंग के स्टॉक्स ना बहुत ज्यादा सेल साइड में हो रहे हैं, मतलब कि वो अपने एवरेज पी से बहुत नीचे हैं और उन्हें लोग अभी भी सेलिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब कि उन स्टॉक्स ने रन अप नहीं किया अभी तक। तो मार्केट ऐसे स्टॉक्स को सेल कर रहा है। इस टाइम जो ये फंड के मैनेजर्स होंगे वो इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रारियन अप्रोच, मतलब कि मार्केट से अपोजिट अप्रोच के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना। ओके, अब आते हैं हम फोर्थ वाले पे। फोर्थ में हमारा आता है फोकस्ड फंड। इसके अंदर जो फंड मैनेजर होता है वो मैक्सिमम 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। मैक्सिमम 30 स्टॉक्स के अंदर, मतलब उसे अपनी पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 30 स्टॉक रख सकता है, वो उससे आगे नहीं रख सकता। बिकॉज जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है फोकस्ड फंड, मतलब कि हमारे कुछ ना फोकस है कि हमें पर्टिकुलर इन स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। मतलब ये नहीं है कि अपनी पोर्टफोलियो के अंदर 50-60 स्टॉक्स डाल दिए, हमारा एक फोकस है और इसके अंदर हमें मिनिमम 65% इक्विटी में इन्वेस्ट करना होता है। फिफ्थ है हमारे पास सेक्टोरल फंड, सेक्टोरल या फिर थीमेटिक फंड। अब सेक्टोरल फंड में क्या होता है कि हम ना उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसके बेस पे हम वो फंड बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक आईटी फंड बना रहे हैं तो हम मोस्टली अमाउंट एटलीस्ट 60% ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, सॉरी एटलीस्ट 80% हम उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे जो आईटी इंडस्ट्री से हैं। मतलब जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंट्री एक्सेट्रा। सो एटलीस्ट 80% फंड मैनेजर्स को आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
बिकॉज जो वो फंड है वो आईटी की थीम के ऊपर बना हुआ है, आईटी की इंडस्ट्री के बेस पे बना हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि जिस इन्वेस्टर को लगता है कि आईटी जो सेक्टर है वो आगे बूम में आने वाला है, तो बेसिकली वो इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और सिक्स्थ है हमारे पास ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या होता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो जो अमाउंट इन्वेस्ट करता है वो 1.5 लाख तक की टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है। ठीक है, उसे अगर फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा है एनुअली इन ईएलएसएस स्कीम, तो 1 लाख का क्लेम डिडक्शन मांग सकता है इनकम टैक्स के अंदर। अगर वो 2 लाख इन्वेस्ट कर रहा है तो वो मैक्सिमम 1.5 डिडक्शन में क्लेम कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर फंड मैनेजर्स को उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना पड़ता है जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स के अकॉर्डिंग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 6 टाइप के फंड्स हो गए जो इसमें आते हैं। इससे हमारा क्या हुआ, जो इक्विटी में फंड्स आते हैं वो कवर हो गए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे जिसमें हम पढ़ेंगे कि डेट में जो डिफरेंट टाइप्स की स्कीम्स होते हैं। इक्विटी वाला पोर्शन यहाँ हमारा क्लोज हो गया, बिकॉज हमने 6 पहले स्टडी कर लिए थे और 6 आज स्टडी कर लिए, तो हमारा इक्विटी वाला पोर्शन आज क्लोज हो गया।